गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा हमने अपने पिछले लेक्चर में सेबी के बारे में स्टार्ट किया था, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में हम इसके जो प्रमुख प्रमुख डिपार्टमेंट हैं, विभाग है, उसके बारे में आज देखेंगे कि सेबी के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं। तो सेबी क्या करता है कि सेबी को दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए 5 संचालन विभागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक जो विभाग का जो प्रमुख है उसमें एक कार्यकारी निदेशक होता है। ठीक है, तो पहला विभाग जो इसका आता है वो आता है कि प्राथमिक बाजार विभाग। प्राथमिक बाजार विभाग के कार्य के अंतर्गत नीति निर्धारण आएंगे, मध्यस्थ आएंगे, स्व विनिमयकारी संगठन आएंगे, निवेशकों की कठिनाई तथा निर्देशन संबंधी कार्य सम्मिलित होते हैं। तो जो प्राथमिक बाजार विभाग होता है उसके कार्य क्या होते हैं? एक तो नीति निर्धारण करना, मध्यस्थ का कार्य करना, स्व विनिमयकारी संगठन, निवेशकों की कठिनाइयाँ तथा निर्देशन संबंधी कार्य करना। दूसरा विभाग जो आता है इसका वो होता है निर्गम प्रबंधन एवं मध्यस्थ विभाग। तो इस विभाग के अंतर्गत शेयर बाजार के समस्त विभागों के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, विनिमयन, मध्यस्थों से संबंधित मामलों की समीक्षा एवं समय समय पर जारी किए गए निर्गमों के अभिलेखों की जांच संबंधी कार्य भी निर्गम प्रबंधन एवं मध्यस्थ विभाग में आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो शेयर मार्केट है उसके जो जो भी मध्यस्थ होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन का कार्य इस विभाग में होगा, विनियमन का कार्य होगा, और जो मध्यस्थ हैं बिचौलियों से संबंधित मामलों की समीक्षा और समय समय पर जारी किए गए जो भी निर्गम के इश्यूज़ के जो अभिलेख हैं उनकी जांच संबंधी कार्य भी इस विभाग में होंगे। अगला विभाग जो इसका आता है वो होता है द्वितीयक बाजार विभाग। इस विभाग के कार्यों में नीति संचालन एवं विनिमय प्रशासन का कार्य रहता है। शेयर मूल्य समीक्षा का कार्य इस विभाग में होगा। बाजार खोज, अंतरंग व्यापार संबंधी कार्य एवं देश के सभी बड़े स्टॉक एक्सचेंज है उनके प्रशासन व उनसे संबंधित अन्य विषय द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट डिपार्टमेंट में आएंगे। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है इसका वो है लघु स्कंद विनिमय से संबंधित विभाग। जो देश के जो छोटे स्कंद विनिमयों का जो प्रशासन तथा गैर सदस्य मध्यस्थ जैसे उपदलालों से संबंधित कार्य इसी विभाग के अंतर्गत होंगे। यानी जो छोटे स्कंद विनिमय होते हैं उसका जो प्रशासन का कार्य होता है वो इस विभाग के अंतर्गत आएगा, लघु स्कंद विनिमयों से संबंधित विभाग में। अगला जो विभाग आता है इसका वो होता है संस्थागत निवेश विभाग। यानी म्यूचुअल फंड तथा विदेशी संस्थागत जो निवेश होते हैं, जो संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों से के संबंध में जो भी नीति निर्माण के उनके नियंत्रण करने का, विनियमन संबंधी मामले, शोध व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता संबंधी कार्य इस विभाग के अंतर्गत आएंगे। यानी संस्थागत निवेश विभाग एक तरह का म्यूचुअल फंड और विदेशी जो संस्थागत निवेश होते हैं उससे संबंधित कार्य करता है। उसकी नीति निर्माण, उसको कंट्रोल करने के विनियमन संबंधी कार्य ये करेगी। तो मेनली 5 विभाग तो इसके ये वाले होते हैं, और इसके अलावा भी 2 विभाग और होते हैं सेबी के अंतर्गत। वो होते हैं एक तो विधि विभाग और एक जांच विभाग। जो विधि विभाग है वो सामान्य परिषद के अधीन कार्य करेगा तथा सेबी के समस्त विधि या कानूनी विषयों पर ये कार्य करेगा, इन विषयों की समीक्षा करने का काम करेगा। और जो जांच विभाग होता है तो जांच विभाग के प्रमुख की देख रेख में सेबी का जांच विभाग स्कंद विनिमय एवं मध्यस्थों का निरीक्षण करता है और आवश्यकता के अनुसार क्या करेगा, उसकी जांच पड़ताल का कार्य जांच विभाग करेगा। तो ये सेबी के प्रमुख तो 5 विभाग होते हैं। 2 अन्य विभाग हैं, विधि विभाग, जांच विभाग। मेनली 5 विभाग: प्राथमिक बाजार विभाग, निर्गम प्रबंधन एवं मध्यस्थ विभाग, द्वितीयक बाजार विभाग, लघु स्कंद विनिमय से संबंधित विभाग और संस्थागत निवेश विभाग। तो ये सेबी के डिपार्टमेंट हुए। आशा करता हूँ आप इसका रिवीजन करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो शेयर बाज़ारों के जो भी नियमन है तो
उसके लिए सेबी ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। थैंक यू।